क्वेश्चंस ले लें सर? हाँ, यस, आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी जो मैंने बातें करी बहुत सारे लोगों के सवाल खत्म हुए होंगे। और प्लीज जो मैंने बातें करी हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो सवाल रिपीट ना करें जो मैंने यहाँ बता दी। ठीक है, सो दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैन बी टेकन। ठीक है ना? सर और सबसे जिनका भी सवाल हो, तो प्लीज ओपन अप योर वीडियोस काइंडली, सो वी कैन कनेक्ट बेहतर तरीके से। ठीक है ना? जिनका भी सवाल हो अपने वीडियो ऑन कर लेंगे जी। सबसे पहले हैं इंदू जी सर। इंदू जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। और जो आपने कहा है ना, मिलेट्स लेना है, अम्बली फॉर्म में लेना है, तो अम्बली फॉर्म में लेने से हमारा B12 ठीक हो जाएगा? यस, पहले मैंने बात करी जो पीछे प्लेटफॉर्म में, यही तो मैं रिविजिट और री एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मेरे विटामिन B12 भी बार बार कम आ रहे थे और ओके दवाइयों के घेरे में मैं पड़ना नहीं चाह रहा था। ओके और मैं आप लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे सजेस्ट करता रहा हूँ, विटामिन B12 लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओके ये रिविजिट में पता चला कि भैया आप फर्मेंटेड फूड ले रहे हो। कांजी भी मैंने इसीलिए बताया आप लोगों को कि वो विटामिन B12 को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। तो भैया मुझे फूड से ही विटामिन B12 मिल रही है, तो वैसे फूड क्यों ना लूं? सो यस, ओके। डेफिनेटली विटामिन B12 इज करेक्टेड विद फर्मेंटेड पॉरिज ऑफ जो मिलेट्स। फर्मेंटेशन होती है, वो बैक्टीरिया जो है वो B12 है, ऐसा भी नो, है? ऐसा देखो नहीं है? वो बैक्टीरिया है, उसमें भी कुछ हो सकते हैं। और दूसरा, जो आपके गट में ये बैक्टीरिया स्टैब्लिश होंगे, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग B12 इन योर गट। ओके और सर, लास्ट B12 भी टाइम उसमें थोड़े आपने थोड़े विटामिन B12 भी उसमें आते हैं। और आपकी मात्रा तो बहुत कम जरूरत है ना, 0.4 माइक्रोग्राम, ये भी मैं बता चुका हूँ पीछे प्लेटफॉर्म में, अगर आप रिविजिट करें तो। ओके सर, मेरा जैसे 160 आया है B12 ना, बहुत कम है ना? हाँ, इट इज लो एंड इट शुड बी। मैं बोलता हूँ कि टू हैव गुड हेल्थ ये होना चाहिए बिटवीन 400 to 600। ठीक है? सर मुझे कोई और कह रहे इफ थे यू इंजेक्शन स्टार्ट, लगाओ, इंजेक्शन से बढ़ेगा जल्दी, ऐसा तो नहीं है? इंजेक्शन से बिल्कुल जल्दी बढ़ते हैं और बेहतर भी लोग फील करते हैं, बट आई से कि अगर 3 महीने के लिए अगर आप फर्मेंटेड फूड ले रहे हो, तो ओके आपकी विटामिन B12 खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ओके सर। सर वो जो कांजी बनाते हैं उसमें नमक तो डालते हैं ना, नमक और राई डालते हैं ना उसमें? हाँ बिल्कुल डालते हैं। तो वो नमक ले सकते हैं ऐसे फॉर्म में ना हाँ हम, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं चीजों को रिविजिट करता हूँ, लर्न एंड अनलर्न। बातें वही हैं, तरीके बदले हैं। जैसे क्या वही बात कर नींबू रहा का हूँ जो अचार मैंने बड़ा पहले है, वो करी? है ना, नींबू का अचार है, तो वो Yes, हम these are fermented food. They have good bacteria in them. That will help in healing. ओके सर। तो विटामिन डी भी 26 आया मेरा। It is low. So विटामिन डी के लिए अलग से मैं बताऊं कि फूड से भी आपके विटामिन डी आ सकते हैं। एंड द साइंस इज, जो सन ड्राइड मशरूम है, सन ड्राइड मशरूम, मशरूम लो और उसको धूप में सुखा लो, ओके है ना? एंड इट शुड बी ड्राई, बिल्कुल ड्राई, उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसको ड्राई करेंगे तो उसमें विटामिन डी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन डी बनने के प्रोसेस भी वही है जो हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी में अर्गोस्टेरॉल होती है, और इसमें भी, मशरूम में भी अर्गोस्टेरॉल होती है। तो उस पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उसमें विटामिन डी बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर ड्राइड, है ना, सन ड्राइड मशरूम कंज्यूम करते हैं, उससे विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर हफ्ते में 2 दिन अगर सन ड्राइड मशरूम आप यूज करते हैं, तो आपकी विटामिन डी की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और ये आपने सवाल पूछ लिया, इट इज गुड। एंड आई थिंक यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं सुनने वाले, उनके ये सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, है ना, विटामिन B12 और डी। सो मैं इस प्लेटफॉर्म में पहले बोल रहा था कि भैया विटामिन डी आपको लेना है, सप्लीमेंट विटामिन डी। और अभी मैं दवाइयों से बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजें वही है, तरीके बदले, तरीके और भी बेहतर हुए हैं, क्योंकि आपको विटामिन B12 नहीं लेनी पड़ेगी अलग से इंजेक्शन गोलियां, आपको विटामिन डी नहीं लेनी पड़ेगी अलग से इंजेक्शन गोलियां। इट इज गुड।
So that I was revisiting, exploring for last 2.5 months, and finally I came to this conclusion. और मैं तो 1.5-2 महीने से इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कुक्ड मील, एंड आई एम फीलिंग बेटर, एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। जो मुझे थोड़ी सी हीलिंग क्राइसिस की प्रॉब्लम आई थी उन चीजों से। ओके जो फर्मेंटेड मिलेट्स है वो हम कंटिन्यू लेते रहे और के बीच में छोड़े भी देखो थोड़े से। देखो 3 महीने के लिए लो, एंड क्योंकि आप गलत बैक्टीरियाज और वायरस और फंगस डालते ही रहोगे, वो बंद नहीं होना है, क्योंकि आर लिविंग इन द ओशन ऑफ माइक्रोब्स। वो तो डालोगे तो अच्छी चीजें भी तो डालनी पड़ेगी ना। सो इन द बिगनिंग आपकी हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब है, तो आपको कम से कम 3 महीने उसको लेने हैं, फर्मेंटेड फूड 3 टाइम्स। उसके बाद वंस अ डे भी अगर लेंगे तो दैट विल वर्क, ओनली वंस अ डे, एक बार आपने लेना है। जैसे पहले था ना कि पुराने समय में लोग छाछ एक बार ले लिया करते थे, अचार लेते ही थे, तो उसमें फर्मेंटेड फूड तो जा ही रहा है ना। फर्मेंटेड फूड बना के आप इडली लेते हो, डोसा लेते हो, उसमें लेकिन क्या है कि उसमें लाइव बैक्टीरिया नहीं रहते। अगर आपने एक बार मिलेट के फर्मेंटेड फूड ले लिए 3 महीने बाद, तो जो गलत चीजें भी, खराब बैक्टीरिया जा रहे हैं, उसको वो बैलेंस करता रहेगा अच्छे बैक्टीरिया। सो जिंदगी भर आपको थ्री टाइम्स नहीं लेनी है, 3 महीने तक लो, उसके बाद बंद कर लो, एक बार ले लो, ठीक है। थैंक यू। और कुछ महीने बीत जाए तो वीक में 2 बार 3 बार ले लिया, काफी है। जैसे ओके, सुबह हमने भिगोया, रात को भिगोया, सुबह हमने फर्मेंट ये कुकिंग का प्रोसेस मुझसे ना पूछो, आई एम नॉट अ किचन क्वीन। हाँ, ओके ठीक सर, है, हाँ, थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर करें, ठीक है सर, खुद भी मेहनत करें, ओके, खुद भी मेहनत करें, ठीक है। आपको YouTube में सब मिल जाएगा, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो सब मिल ठीक है सर, हाँ, ठीक है, खुद भी थोड़ा सा थोड़ा समय निकालें अपने लिए। जो साइंस की बात है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ये समझ में आ जाए, जो चीजें मैंने पहले कही थी वही कह रहा हूँ। ठीक है सर, तरीके बदले हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तरीके बदले। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ये तो ब्लेस बेहतर है ना, कुक्ड मील का को एंजॉय कर पाओगे। यू। यस। रॉ खा के लगता था एलियन बने हुए हो, है ना। ठीक। ठीक। इवन इन द फैमिली मेंबर, इन माय फैमिली, दे आर सो हैप्पी कि चलो इसने 4 साल बाद कुछ तो खाना शुरू किया आपको नहीं। यस, और ये सब आप लोगों का प्यार है जिसने फिर से रिविजिट करने को मजबूर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई वी इवन विथ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज इन लास्ट 3-4 मंथ, लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, कॉलेज बंद थी, क्लिनिक बहुत कम जाया करता था, इवन आई वाज एक्सप्लोरिंग द थिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, ठीक। ह्यूमैनिटी। थैंक सर यू। नेक्स्ट है सर श्वेता शिवा। श्वेता जी अपना वीडियो खोल लीजिएगा। श्वेता जी आप हैं? सर चलिए नेक्स्ट है दूसरा सवाल, दूसरा सर सवाल नेक्स्ट है आपके नवीन जैन है। जी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। वेरी गुड इवनिंग सर। डॉक्टर साहब, मिलेट्स में काफी सारे मिलेट्स आते हैं, तो विच मिलेट्स वुड यू सजेस्ट? देखो, जो लोग बीमार हैं एंड मेडिकली नेम डिसीज है, दे शुड गो फॉर माइनर मिलेट। जो लोग बीमार नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सो दे कैन गो फॉर माइनर मिलेट नाउ एंड देन, और मेजर मिलेट के लिए भी जा सकते हैं। So we'll have to जिनको find कोई out. बीमारी, We have to find out what are the minor millets and what are the major millets. देखो माइनर मिलेट्स में जो है ना, कोडो है, बार्नियार्ड है, लिटिल है ना, ब्राउन टॉप है, फॉक्सटेल है, दीज आर 5 माइनर मिलेट्स। उसके अलावा जितने भी है, दे आर ऑल मेजर मिलेट्स, And all these have except rice wheat, except all rice these wheat. all these have to be taken in a cooked as a cooked food, Yeah, like definitely. chapatis, etc. यस, और उसको भी आप फर्मेंट करके ले सकते हैं। मैंने कहा अगर कुछ दिन कोई मिलेट शुरू करते हैं तो उसके फर्मेंटेड फूड पहले से ले लेंगे, तो उसको डाइजेस्ट करने वाले, शायद आप ठीक से सुने होते चीजों को, तो ये सवाल ना आते। मैंने पहले कहा कि द मिलेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बेहतर है कि पहले आपने फर्मेंटेड फूड शुरू करना है उसी मिलेट के। उससे क्या होगा कि उसको डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया आपके गट में जाके बैठे हुए हैं। अब ये फाइबर लोगे, ये मिलेट लोगे, तो उसको फर्मेंट करने वाले पहले से बैक्टीरिया पहुंचे हुए हैं, तो वो आपके डाइजेशन को टॉल नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा रहता है, पहले से आप रोटी चावल खाने की आदत में रहे हो, उसमें फाइबर कम है, तो ठीक है, इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है,
तो यू मे हैव सम गैस्ट्रिक इश्यूज, जो कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो सकती है। लेकिन आपने पहले से फर्मेंटेड फूड लेकर रखा है 1 वीक के लिए, जो आपको मिलेट्स इंट्रोड्यूस करने हैं उसके, तो वो बैक्टीरिया पहले से मौजूद होंगे, तो उस फाइबर को आसानी से फर्मेंट कर पाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? जी डॉक्टर साहब, so I am on the raw diet since last 2 years, so only fruits and salads. तो अभी मैं इसको शुरू कर दूं फर्मेंटेड के पहले, फर्मेंटेड एंड देन Yeah. For few weeks, at least a week, take only fermented porridge, gruel, ambali. only once a day. No, thrice daily. So आपके ज्यादा वक्त ना लगे बैक्टीरिया को आपके गट में स्टैब्लिश होने के लिए, उन फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड जो लोग 50s के एबव हैं, अगर कुक्ड मील लेना होगा, आप अगर फर्मेंटेड फूड ले रहे हो तो 3 बार भी लोगे चलेगा, लेकिन अगर कुक्ड मील आ रहे हो तो 2 बार से ना ज्यादा ना ले। 1 मील आप रॉ फूड का कर ले, 2 मील आप कुक्ड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको फर्मेंटेड फूड इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद ही। तो इसको अम्ली बोलते हैं डॉक्टर साहब, अम्ली। हाँ, अम्बली बोलते हैं, ग्रुएल बोलते हैं, गांजी बोलते हैं, और बासी आपने बासी चावल बोलते हैं बहुत सारी जगहों में। दैट डिपेंड्स अपॉन द आप किस जगह से हो, हर जगह अलग अलग। अब जैसे कोलकाता में लोग बासी भात बोलते हैं, सर खाते भी हैं। पांता भात, हम पांता नॉर्थ दिल्ली से, क्या बोल- नॉर्थ दिल्ली से सर हैं डॉक्टर साहब, तो ये मैंने पहली बार सुना है ये अम्ली एंड, तो मैं तो सारी चीजें साइंटिफिक बता रहा हूँ सर, जी। शायद समझ में भी आई हो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। और आपने अगर मेरे वीडियो सुनते रहे तो मैं पहले भी यही बात कर रहा था, अभी भी यही बात कर रहा हूँ, सिर्फ तरीका मैंने बदल दिया है। और तरीका आपके लिए बेहतर हो गया है कि चलो कुक्ड फूड का जो है मजे लेंगे, सब लोग मिलके पार्टियां करेंगे। बट इसके साथ रॉ भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना, मतलब हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल, आप कुक्ड ले रहे हो, उसके साथ सैलेड खा लो पहले, उसके बाद कुक ले लो। और फ्रूट्स भी खा सकते हैं दिन में 2 3 4 5 बार। 5 बार ना सर, पूरे दिन खाते रहोगे तो ग्लूकोज को कहाँ बढ़ाने के लिए। ओके। ये खाने की जो सिर्फ खाने खाने की बात हम लोग करते हैं, पूरे दिन में 3 बार खा लिया बहुत है। ओके। 2 बार कुक मील ले लिया तो आपको फाइबर इतना मिलेगा कि भूख ही ना लगेगी, 4 बार खाने की इच्छा ही नहीं होगी, आपकी एनर्जी लेवल पहले से ही बनी रहेगी। प्रभा जी से पूछ लो, एक बार कुक मील लेती है एनर्जी लेवल बनी रहती है, कच्चे में एनर्जी लेवल नहीं बन रही थी, अभी चेहरे पे मुस्कान है। थैंक यू, ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। मैं भी खूब हंसता हूँ अपने गाने सुनकर। हाँ सर, आप ही के कारण यस थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, वेलकम सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर नितिन जी का। जी सर, नितिन जी नमस्ते बताएं। सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। मैं सर ये स्वेटर और कोट क्यों? क्यों अच्छा नहीं लग रहा, खोल दूं? नहीं मतलब इतना ठंडी लग रहा है क्या? नहीं ठंडी नहीं है, आई लव। अच्छा थोड़ा अच्छा। है ना, जो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस देता है, आप लोगों के सामने बोलना है, थोड़ा सा ऐसे ना हो जाओ, कॉन्फिडेंस। ओके ओके। गुड वैसे चेहरा लुकिंग जो है ना, गुड लुकिंग, हर लोग चाहते हैं मैं अच्छा दिखूं। चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है सर। थैंक यू। कोट अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं, मेरे बदल को दो। लगा क्या है, मतलब हम लोग नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं सर। आप समझो सर मेरे रूम में ठंडी है, एसी हाँ वेसी चल रहा है, अभी गर्मी शुरू हो गई ना। हाँ हाँ हाँ। सर मैं जी जी। ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारा जो पहले का फॉर्मेशन था, हम लोग ग्रीन जूस लेते थे 16 आवर फास्ट के बाद, फिर फ्रूट्स लेते थे, फिर सलाद एंड लाइक दैट वो चल रहा था, वो सब जानते हैं। अभी एक जगह आपने रिप्लाई किया था एक मैडम को कि आप ग्रीन जूस के बगैर वो ब्रेक जो कर रहे हैं 16 आवर्स का, अमली से भी कर सकते हैं। मैं पूरा कंप्लीट बिल्कुल करूं सर? मैं पूरा बिल्कुल, आप कंप्लीट बोलिए, कर लूं? हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ। अमली 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 से भी कर सकते हैं। अभी जहां तक मैंने भी कादिर वली का, अभी आपने स्टार्ट किया, आई ऑल्सो स्टडीड हिम। तो ये अम्बली खाने के बाद सपोज मैंने 12 बजे ग्रीन जूस के बजाय अम्ली पी लिया, then what about the green juice, then what about the fruits, then what about the salad, and हमको 3 बार अम्ली खाना है, तो एक बार ये इसको सीक्वेंस में लाके दे दीजिए सर, सो सवाल ही ना रहेंगे। एंड हाँ जी, सेकंड उसमें ये है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये जो दोपहर का अम्ली है
क्योंकि अम्ली अर्दन पॉट में लेके जाना है उसको, वहां पर वो सब कुछ होने वाला है, तो फिर उसको कैरी करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेट मी फिनिश, फॉर एग्जाम्पल वो अम्ली बन गया 10 आवर्स का, मतलब मैंने उसको उसको भिगो के रखा, देना है कुक दैट वन, देन 10 आवर्स हैज हैपेंड। तो अभी क्या हो रहा है, मैं लेके जा रहा हूँ ना, इट इज ओवर फर्मेंटेशन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो हाउ टू कम आउट दिस वन, मतलब दोपहर का अच्छा, अम्ली, सवेर आप मुझे ये बताइए कि आपने अम्बली लेना शुरू किया तो उससे आपको नुकसान हुआ क्या? कोई नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा उतना समय नहीं हुआ सर उसमें, मैं अभी उसमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ब्लाइंडली आपको फॉलो करता हूँ, मेरा नहीं पूरा नहीं, ब्लाइंडली विश्वास नहीं है। करना है, नहीं नहीं, ब्लाइंड नहीं होना है, अपने को खुला हाँ रखना है ना। हाँ लेकिन ये है हाँ कि मैं साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूँ जो लोगों के दिल हाँ, तक पहुंचती है। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ, ये सारे ओके सर, आपके साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। और जिनको करेक्ट। दिक्कत है 3 टाइम फॉलो करने में, वो 2 टाइम भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनको बेनिफिट नहीं मिलना है, थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है। दैट्स ओनली, दैट इज द ओनली आपके सवाल का जवाब। ये जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपने कसम खा ली है कि 3 बार सर ने बोल दिया तो 3 बार ही पूरा करना है। नो, अगर आप 2 बार भी लोगे तो आपकी प्रॉब्लम आसान होगी, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और कुछ ना होना है। ठीक है, वक्त तो ऑलरेडी दे रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं ना यस सर। रॉ फूड में। अब आपने कहा ग्रीन जूस का, तो ग्रीन जूस क्यों लेते थे? फाइबर के लिए, है ना, फाइबर क्लीन करेगा। और या फिर मैं एसगर्ड जूस अल्टरनेटिव में बोलता था, क्यों बोलता था? कि उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है। मिलेट्स आर रिच इन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर बोथ। और उसके साथ मुझे बैक्टीरिया का अगर बेनिफिट मिल रहा है तो विच इज बेटर? एसगर्ड जूस बेहतर है या फिर ये फर्मेंटेड पॉरीज और ग्रुएल बेहतर है? ये अम्ली बेहतर है। यस, वेरी गुड, द इंटेलिजेंट आंसर। मैंने बातें वही करी हैं जो पहले कर रहा था, कि आपको चाहिए सॉल्युबल फाइबर, आपको चाहिए इनसॉल्युबल फाइबर, आपके गट के बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। तो आपको ऐसा फूड मिला जिसमें जो पहला जो क्लिंजिंग फूड है, जिसमें फाइबर भी है, सॉल्युबल फाइबर भी। आप खुद भी एक्सप्लोर करना ना गूगल में, है ना, मिलेट्स में सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर है या नहीं है। यस, देयर, यही तो मैं यस। रिविजिट कर रहा था। तो उसमें सॉल्युबल फाइबर भी है, इनसॉल्युबल फाइबर भी है, और साथ में मुझे बैक्टीरिया भी मिल रहा है जो उसमें नहीं मिल रहा था, ना एसगर्ड में मिल रहा था ना ग्रीन जूस में मिल रहा था। तो ऐसी चीजें जो मुझे दोनों चीजें, तीनों चीजें दे दे, सॉल्युबल फाइबर भी दे दे, इनसॉल्युबल फाइबर भी दे दे, और गट के बैक्टीरिया को ठीक करने वाली भी चीजें दे दे, तो ऐसी चीजें मैं क्यों ना लूं? करेक्ट सर। क्या गलत बोल रहा हूँ? बराबर। ठीक। तो आपने जब इसको ले लिया फर्मेंटेड फूड को फर्स्ट मील के रूप में, या पहला जो ब्रेकफास्ट आपने ब्रेक किया, अपने फास्ट को जो ब्रेक किया, उसके बाद द सेम मिलेट यू कैन कंज्यूम। उसके इडली बना लो, डोसा बना लो, राइस बना लो, है ना, कुछ भी बना लो, वो आप खा सकते हैं। उस समय उसके साथ आप रॉ फूड भी ले सकते हैं, कुछ सैलड भी खा लिया और ये फूड मील भी ले लिया, नो प्रॉब्लम, यू गॉट इट। और दिन में आपका जो ऑफिस का टाइम है उस समय फ्रूट खा लिया जो खाना था। ठीक है, कुक्ड मिल नहीं ले जा सकते हैं, फ्रूट ले लिया, उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट लेंगे। ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट सर लेंगे। इसमें अभी क्या है, फिर उस समय यदि वैसे मैं करता हूँ तो फिर मेरा वो फास्टिंग आवर्स कम होगा। सपोज मैं 9 बजे अम्बली लेके चला गया ऑफिस, तो फिर वो फास्टिंग आवर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या उसको कैरी। कितने देर का फास्टिंग आपका हो पा रहा है सर? सर 16 आवर्स का तो हो ही जाता है, 16 to 18 तो आवर्स। तो नो इश्यूज, 14 घंटे में इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ने लगती है। हाँ हाँ। नहीं, मैं ये पूछ 16, रहा था उसको कैरी करूँ क्या, वो मतलब स्टील वेसल नहीं में। नहीं नहीं नहीं, दिन वाले ओवर फर्मेंट करके लेने की जरूरत नहीं। आप अच्छा। 2 बार ही लें, दिन में आप हाँ। फ्रूट कर लें और शाम में फिर आते हैं तो उस समय आप फर्मेंटेड फूड लें, उसके बाद वो जो लेना है आप ले सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। ठीक है। अभी ये आपके आपके सवाल का जवाब मिल पाया? नहीं नहीं, थोड़ा सा बाकी है। ये अम्ली ले लिया 250 ml यू आर अलाउइंग, यस। है ना। मैं सर आपको वर्ड टू वर्ड समझता हूँ, वर्ड टू वर्ड ध्यान में रखता हूँ। तो हाँ 250 ml आपने अलाउ किया है। अब उसके बाद में मैं सेकंड जो सेम इसका राइस और चावल में न जाते हुए मैं सलाद में जाता हूँ, तो इट इज मोर बेनिफिशियल।
नहीं नहीं, बेनिफिशियल क्या है, हमें तो उतना फाइबर चाहिए। सैलेड अच्छा लेंगे तो सैलेड में उतना फाइबर फाइबर है, आपको क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ती ओके, बराबर है सर, बराबर है, है ना। अंडरस्टैंड। आपको मैंने अभी फिर से इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके सवाल कम मिल बचेंगे। करेक्ट करेक्ट, दैट आपके आप आपने वो कि इसका मुझे खीरे 28, यस 28 खीरे से का ऊपर। एग्जांपल दिया था, खीरे हाँ का तो एग्जांपल मुझे, दिया था, अंडरस्टैंड हाँ दैट। हाँ उतना मींस फाइबर चाहिए। मींस अभी हम लोग मोस्टली हमारा फूड हम लोग मिलेट्स पे जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हाँ और इंस्टेड ऑफ सलाद। थोड़ा सा हम जैसे अलग अलग सैलेड भी लेंगे, क्योंकि हाँ जो जो खीरा में होगा वो गाजर में नहीं होगा, जो गाजर में हाँ, होगा वो करेक्ट चुकंदर में नहीं होगा। तो हम भी थोड़े अमाउंट में उसको भी लेंगे, जिससे करेक्ट। उसके बेनिफिट भी हमें मिलते रहे। मतलब पहले हमारा मेन मील जिसको हम सलाद लोग एंड फ्रूट बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो मैंने पहले भी बात करी है, ओके, डाइवर्सिटी। तो आप करेक्ट, अलग अलग सैलेड थोड़े थोड़े अमाउंट में लोगे तो आपको डाइवर्सिटी भी मिल रही है। बराबर। फूड मतलब की। पहले पहले हम लोग सलाद एंड फ्रूट्स को हमारा मेन मेन मील कर रहे थे। अभी हाँ जैसे हाँ, जैसे पहले खाते थे हम लोग, मतलब जिस समय हम टोटली कुक फूड पे थे, तो हाँ, एक थोड़ा सा सलाद ले लेते थे एंड रोटी चावल जो भी खाते थे उस फॉर्म में अभी सलाद इसमें आएगा। एंड अवर अवर स्टेपल फूड विल बी यस दिस वन, यस यस, करेक्ट ना? गुड ओके गुड, ग्रेट ग्रेट, ओके, एंड यू विल गेट रिजल्ट डेफिनेटली। हाँ, यस यस। सर दूसरे लोग के भी क्वेश्चंस है सर, बहुत सारे लोग हैं, हम बाद में नितिन जी से कर सकते हैं बात। नहीं वो उनका सवाल खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता कोई बाकी रहा होगा। नहीं, यस सर, आई फिनिश। थैंक थैंक यू यू। नितिन जी। प्रीति जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं, और प्लीज आप हैंड रेज किया करिए, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है कि आप इसमें हम उन्हीं लोग को लेते हैं जिनका हैंड रेज होता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके हर चीज फॉलो करने पे बिना एक्सरसाइज के हम 2 महीने में 5 केजी वेट डाउन किए हैं। 14 टू 16 आवर फास्टिंग करके, रॉ डाइट को ज्यादा फॉलो करके, रॉ डाइट सैलेड लेकर ही बाद में कुक्ड फूड। प्रॉब्लम मुझे मुझे कुछ भी नहीं है। मैं मम्मी का जो 42 इयर्स डायबिटीज से जो आपके क्लिनिक पे आई थी, मम्मी जी के जी। द्वारा ही मैं कनेक्ट हुई हूँ। तो मैं अपने बच्चे और अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाई हूँ सर। पहले स्कूल जाते थे बच्चे तो हम व्हीट का दलिया देते थे, तो अम्ली तो बच्चे नहीं पी पाते हैं, तो मैं सोची कि मिलेट्स का दलिया उसको दे सकती हूँ। दे हम सकते हैं, लेकिन अगर उसके पहले कुछ दिन कुछ अमाउंट में 50 ml 100 ml भी अगर उनको, अगर ये फर्मेंटेड उसको थोड़ा टेस्टी बनाकर भी अगर दे पाए तो वो फाइबर अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएंगे। क्योंकि बच्चों में हाई फाइबर देंगे तो हो सकता है फिर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो मैं पहले ही सेशन में बता चुका हूँ कि इट इज बेटर टू इंट्रोड्यूस फर्मेंटेड फूड फर्स्ट एंड देन मिलेट्स इटसेल्फ, और उसकी कुछ भी चीजें, तो उससे डाइजेशन बेहतर होती है, पुप आउट बेहतर होती है। आप दे सकते हैं दलिया, लेकिन उसके पहले कुछ दिन उसके फर्मेंटेड फूड खिलाने की आदत डालिए। ये आपकी प्रॉब्लम है, कैसे खिला पाएंगे। जी सर, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, गॉड ब्लेस। श्वेता जी, श्वेता शिवा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरे सवाल ले लीजिए। आई थिंक नहीं है, जेके ललवानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका गाना भी बहुत बढ़िया लगा, मस्त है सर। थैंक यू, थैंक यू। दिल से आभार। हाँ सर, एक बार ये जो अम्बिक है जो हम लोग खा रहे हैं, वो ऐसा राइस जैसा कुक करते हैं ना, हम लोग वैसा कुक करके फिर बाद में 7-8 घंटे उसको कपड़ा लगा के रखते हैं पॉट में, अर्थ पॉट पे। फिर वो जी, वो वेजिटेबल थोड़ा वो थोड़ा वेजिटेबल उसको, करते हैं, वो चलेगा ऐसा? थोड़ा सा आप खुद भी एक्सप्लोर करें। वो राइस जैसा होना चाहिए, लेकिन ऊपर में पानी होना चाहिए कम से कम 1 गिलास के आसपास। 200-250 ml वो राइस जैसा कुक हो गया तो राइस नीचे है, ऊपर पानी दिखते रहना चाहिए, है अच्छा ना। अच्छा। वो हाँ हाँ बिल्कुल जैसे चावल कुकर में बनते हैं सेट नहीं, उसमें हाँ। पानी रहना चाहिए। तब तो बैक्टीरिया को जगह मिलेगा उसमें फ्लोट करने के लिए, पूरी फैमिली बढ़ाने के लिए। आप पूरे हाँ, पैक कर दोगे घर में तो उसमें तो जगह ही नहीं है उसको ग्रो करने के लिए। तो ऊपर अच्छा। में वो पानी जैसा रहेगा ना, जो हाँ, 1 टम्बलर लगभग 1 गिलास के आसपास, तो उसमें बैक्टीरिया आएंगे, तो उसको आप लेना है ना। अच्छा, वो ठीक है। बाद में मिक्स वेजिटेबल के करके, साथ खा सकते हैं ना? राइस कम डालेंगे जिससे उसको पूरा मिक्स करके पूरा ही ले लिया, पी लिया।
हाँ क्योंकि हाँ आपका वो पूरा राइस जैसा लोगे ना तो स्टोमक में रुक जाएगा। स्टोमक में एसिड रहता है जो लाइव हाँ बैक्टीरिया को मार देंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया जाना चाहिए वो जा नहीं पाएंगे, तो आपको वो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सर, और ठीक है एक बात, जी। आप जो बोल रहे थे ड्राई मशरूम, वो कौन सा फॉर्म में खाने का? वेजिटेबल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में? वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल फॉर्म में जैसे सब्जी बनाते हो ना वैसे ही। लेकिन अच्छा एक बार ड्राई कर लिया तो उसका फिर यूज करने से पहले कम से कम 4 घंटे आपको सोक करना है। और जो सोकिंग जो करेंगे तो उसके वाटर को भी आपने यूज कर लेना है अच्छा, वाटर भी पकाने के लिए। और जैसे सब्जियां बनाते हो उसमें डाल दो, उसको खा लो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो बढ़िया है ना, अभी पार्टियां करने के लिए मिल रही है। अब किसी शहर में जाऊंगा तो आप लोग मिलेट खिलाओगे मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू खिलाओगे नहीं, सिर्फ थैंक यू से बोल के भेज दोगे। आपको वहां आके खिलाऊंगा सर, दरबार। मैंने कहा आपके शहर में आऊंगा तो आप मुझे खिलाओगे, थैंक यू सर। मैंने बोला भाई थैंक यू करके भेज दोगे, खिलाओगे नहीं कुछ। मैं आप दरभंगा में आके खिलाऊंगा सर। ओके, दरगाह में तो खा ही रहा हूँ, बाहर हाँ, जाऊँ तो जरूरत पड़ेगी ना, सब जगह तो ओके मिलेट देंगे। ओके अब सर। आप जैसे सहयोगी मिलेंगे हर शहर में, तो कहीं भी जाऊंगा मिलेट खा रहे हो तो मुझे भी मिल जाएगा खाना। ऑलवेज रेडी सर, ऑलवेज रेडी। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। और कोई सवाल बचे हैं? सर नहीं नेक्स्ट बचे योगिता जी तो हैं सर। योगिता जी हैं। योगिता जी अपना वीडियो खोल लीजिए। आपकी आवाज नहीं, यू आर ऑन म्यूट। अनम्यूट करिए योगिता जी, अनम्यूट। Hello, good evening, sir. Am I audible now? यस Okay, good evening, sir. Yeah, sir, just one question. Like salt मेरे लिए एक प्रॉब्लम बनता है because मेरे को बीपी का इशू रहता है अगर मैं सॉल्ट ले लेती हूँ। मैं जब तक रॉ पर थी तो वो ही था, राइट? तो अभी लेकिन अभी क्योंकि अम्बली एंड ऑल ये लेना है तो इसमें अगर मैं ऐसे तो वो खाया नहीं जाता है, सॉल्ट डालना ही पड़ता है उसमें। तो वो उस इश्यू को मैं कैसे टैकल करूँ, सर? आप इस फियर से निकल जाओ कि सॉल्ट लूंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, सॉल्ट ओके। लेना है, कम अमाउंट में लेना है, लेस देन 2 ग्राम, है ना, इन लेस देन 2 इन अ ग्राम। पहले इन अ डे। पहले हाँ, इन अ डे 24 आवर्स। सॉल्ट ओके जितना कम किया जाए उतना बेहतर है हेल्थ के लिए, डेफिनेटली, है ना। ओके सो लेस देन 2 ओके। ग्राम इज फॉर गुड हेल्थ। सो इतने से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना है, और जब मिलेट शुरू करेंगे तो आपकी बेहतर होगी, ब्लड प्रेशर की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। ओके ठीक है। ओके। और तो पहले सुकृति जी, एक मैंने लिग्नेंस बेनिफिट मैंने पारुल जी को भेजा था। पारुल जी उसके आप स्लाइड दिखा सकते हो क्या यहाँ पर? सर थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, बट मैं करती हूँ सर कोशिश। हाँ, उसको कोशिश कीजिए, मैं दिखा दूं। जो मैंने बताया कि वाई मिलेट्स में लिग्नन ज्यादा है, जिसमें जितना ज्यादा फाइबर है उस फूड में उतना ज्यादा लिग्नेंस है। एंड लिग्नेंस हैज अ लॉट एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी प्रोलिफरेटिव, है ना, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, सो ऑल प्रॉपर्टीज हैव दिस लिग्नेंस। सो मिलेट्स आर रिच इन लिग्नन। ठीक है ना। ओके ओके सर, ओके तो वो चीज आपको शेयर करके कोशिश करते हैं, अगर दिख जाए तो, नहीं तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके सर। जस्ट वन क्वेश्चन हो सर। सर लाइक अभी हमारे यहाँ पर होली सीजन में ये कांजी डलता ही है, तो एक ही दिन में लाइक कांजी एंड मिलेट्स दोनों लिए जा सकते हैं या वो बैक्टीरिया का क्लैश हो बिल्कुल जाता है? बिल्कुल ले सकते हैं, नो क्लास। अलग अच्छा अलग ओके बैक्टीरिया होंगे। आप जैसे आप दही लेंगे, है ना, जो हम लोग बताते हैं प्लांट बेस्ड कर्ड, उसमें भी है राइट बैक्टीरिया, अम्बली भी है। यू कैन इवन मिक्स बोथ टुगेदर, है ना। ओके अम्बली में ओके थोड़ी ओके। दही मिला ली खाली साथ में, और टेस्टी बनाकर। अगर नमक नहीं डालना है तो थोड़ी दही मिला लो, थोड़ा टेस्टी बन गया, खा लो। नहीं सर, जैसे ऐसे जनरली जो रीड किया है अभी नेट पे वो है ना कि एक ही कॉलोनी को पहले लाइक अगर 2 दिन तक ये वाले मिलेट्स, 2 दिन तक ये वाले मिलेट्स, तो पॉजिटिव मिलेट्स का एक सीक्वेंसिंग नहीं बताया तो हुआ है उन्होंने। वो इसीलिए मैंने बताया कि 2 दिन, इसीलिए क्योंकि उसी के फर्मेंटेड फूड ले रहे हो, उसी के फाइबर ले रहे हो, तो पहले से बैक्टीरिया डाल दिया तो उस फाइबर को आसानी से फर्मेंट कर पाएंगे। इसीलिए ट्रू। आपको जिस दिन जिसका अम्ली लिया उसी का आपको मिलेट कंज्यूम करना, आप दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि फाइबर आपका दूसरा जाएगा, बैक्टीरिया दूसरा है, उसको वो फूड हाँ, पसंद आएगा तो वो फर्मेंट नहीं होगा बढ़िया से, यानी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो दैट इज द बट साइंस बिहाइंड
कि आपको सेम मिलेट सेम अम्बली आपने सेम डे में कंज्यूम करनी है। यू हैव नॉट टू मिक्स अदर सर मिलेट्स। जैसे आपने इसमें बट जो देन कांजी मिक्स कर सकते हैं ना, बट मतलब माय या क्वेश्चन या बट या कांजी कैन नो बी इश्यूज। मिक्स्ड। हाँ अदर अच्छा, हो फर्मेंटेड सकता फूड है। यू हाँ कैन टेक, वो ऑलरेडी उसके साथ उसको डाइजेस्ट करने वाले, चूंकि ओके उसको लेते नहीं हो कुछ, तो ऑलरेडी ओके उससे ओके क्या है, फाइबर कहाँ ले सर रहे हो, सिर्फ कांजी में फाइबर हाँ कहाँ है, वो तो सिर्फ लिक्विड है, बैक्टीरिया है, डाल हाँ दिया, कहाँ कुछ राइट फर्मेंट गॉट करने की जरूरत। So then गॉट same योर thing पॉइंट। goes for the कोई भी तरह का अचार हो तो वो भी ले सकते हैं अम्बली। या अचार भी या ले सकते या उसमें तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फाइबर आपने लेना नहीं, यहाँ तो आपको 12.5 ग्राम, 8.5 ग्राम, 10 ग्राम, 10.5 ग्राम, 11.5 ग्राम फाइबर लेना है। हैं। क्या राइट, सो आई थिंक आपकी थैंक यू जितनी भी सर, थैंक क्वेरीज यू। हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और फिर से हम लोग मिलेंगे नई चीजों के साथ, है ना। और सर एक अगर और आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं अपने गाने ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। श्योर यस सर, सर, श्योर डॉक्टर साहब बहुत श्योर अच्छा गाते हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यस, मैं भी सुना आपका ट्रिमेंडस बहुत अच्छे सिंगिंग। से। Sir, we जी are और enjoying your song. We are enjoying. एक हमारे एक पेशेंट है, वो हैंड रेज किया हुआ है, संतोष कुमार। जी जी जरा सा उनकी बात को सुन लेंगे प्लीज। जी, बोला जी। संतोष अनम्यूट करिए, संतोष जी अनम्यूट करिए। जी नमस्ते मैम। बोले मेरे पेनक्रियाज में इन्फेक्शन है, तो मुझे क्या डाइट वेट लेने चाहिए खाने होने में? अभी तो सारी बातें कर चुका हूँ, जो कर चुका हूँ वही करना है। आप सेशन को सुन रहे थे सर? आप रिकॉर्डिंग्स एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा ख्याल आ जाएगा। मैंने इसीलिए कहा ये सेशन पहले, मैंने इसीलिए पहले सवाल लेने से पहले चीजों को बताना समझा कि सवाल बहुत आएंगे, क्यों ना पहले ऐसी चीजें बता दूं जो आपके सवाल कम हो जाए। तो आप इस सेशन को रिविजिट करेंगे तो वो सारी चीजें मुझे फिर से ना बोलनी पड़ेगी, आपकी कॉन्सेप्ट और आपके सवाल जो है उसके सारे जवाब उसमें मिल जाएंगे। आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यहाँ पे ये एडमिट हैं और यहाँ पे सारा कुछ सब कर रहे हैं, जो हमने जूस थेरेपी पे रखा है 3 दिन से। अच्छी कंडीशन हो रही है एक्चुअली, बिल्रुबिन वगैरह भी सारा कुछ था, आंख बहुत पीला था, वो सब अभी ठीक ठाक हुआ है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा डाउट था, तो मैं बोला कि यहीं से दरभंगा के सर हैं, कहीं मिल भी सकते हो जाके, और आप यहाँ से इनका सेशन अटेंड करिए। आज सुन रहे थे, आगे भी कनेक्ट होंगे आपके साथ। जरूर, अगर आपके कोई सेशन हो रहे हैं तो यू कैन कॉल मी, आई विल बी देयर टू मेक अवेयर मोर थिंग्स जो लोगों को ज्यादा समझ में आए, क्योंकि श्योर सर, फिजिकल श्योर। वो मैं एनर्जी कैंप भी में ट्रांसफर होती है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है लोगों की, पॉजिटिव एनर्जी, और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं चीजों को करने के लिए। डॉक्टर साहब एक क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, प्लीज सॉरी, ये डेयरी प्रोडक्ट्स तो अभी भी आप वी शुड नॉट टेक नो एनी डेयरी प्रोडक्ट्स? No sir, not at all, not at all. Plant based dairy you can take, but animal protein they are killer. तो दही वही कुछ नहीं लेना ना किसी के साथ भी? Nothing, कुछ नहीं। आप प्लांट बेस्ड कर्ड ले सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर a beautiful session. I think lots of queries सर आपकी डॉक्टर clear। भुजवानी आई है सर, वो कुछ पूछ रही सर। डॉक्टर भुजवानी। मुझे कुछ पूछना नहीं है। मैंने ना डॉक्टर खजल मिर्जा अपने अंकल लालवानी जी के साथ अटेंड किया था, लेकिन मुझे इतना भरोसा नहीं आया। अब आपका सुना तो मैं कल ही स्टार्ट करूंगी। थैंक यू। क्योंकि मैं चीजों को, क्योंकि बहुत सारे चीजें खादर सर भी उतने माइन्यूट डिटेल में शायद, चूंकि पॉसिटी ऑफ टाइम बहुत सारे एंगेजमेंट रहती है, and I'm grateful to him and his family member. They are doing noble job, and he is uttering these things for last 35 years, and no doctor is coming forward to look after him and his scientific facts. He's a scientist, and yes, I revisited his concept in my own way, and I found it true, and that's why I introduced him, and I visited him to thank for all these things. And I would like to do a session with our group. मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं उनसे कनेक्ट करूं और एक बार लाइव उनको लेकर आऊं इस सेशन में, जो मैंने चीजें करी हैं कही हैं, उनसे भी एक बार बात करूं, आपके लिए सवाल पूछूं उस प्लेटफॉर्म पे। आई विल ट्राई माय बेस्ट
to connect him and visit him on this platform. So thank you for all your help. थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग यहाँ पे अभी वो शेयर कर दी सर जो आपने बोला था। हाँ बिल्कुल 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 कीजिए लिग्नम्स एंड देन वी विल एंड द सेशन। ये क्या आप लोग सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? जी जी देख पा रहे हैं। आप Okay. देखो इसमें जो है ना ये मिलेट्स जो है दे आर रिच इन लिग्नम्स और ये लिग्नन क्या कर रहे हैं यू कैन सी हियर इट इज एंटीऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सब में इन्फ्लेमेशन हो रहे होते हैं जैसे फीवर है सर्दी जुकाम है वो जो कुछ भी है इवन डायबिटीज में ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन हाइपरटेंशन में हार्ट की डिजीज एवरीवेयर इन्फ्लेमेशन। एंटी कार्सिनोजेनिक एंटी प्रोलिफरेटिव यानी जो ट्यूमर बनते हैं उसको कम करते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो लिपिड प्रोफाइल आपकी गड़बड़ होती है उसको करेक्ट कर रहा है। एंटी ओबेसिटी मोटापा नहीं होने देता है। और मैं बता दूं जो इंडिया में गेहूं की भी मैंने बात की कि पहले एमर व्हीट थी अभी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं उसमें ग्लूटेन ज्यादा आ चुके हैं। 1980 से पहले आपके व्हीट जो है इंडिया में बहुत रेयरली कभी कभी यूज होते थे वो स्टेपल डाइट में नहीं था मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग वो कभी कभी लोग यूज करते थे और अभी सुबह दोपहर शाम रात जब मर्जी हो स्विगी जोमेटो वही आप खा रहे हो। सो इट लिग्नन्स आर एंटी ओबेस हैज एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी एंटी मेटास्टैटिक यानी अगर कैंसर बन भी गए हैं तो वो मेटास्टेसिस में नहीं जाएंगे। एंटी म्यूटाजेनिक यानी जो कैंसर बनाने वाले जीन है उसको भी वो सुला कर रखता है यानी कैंसर बनने नहीं देता है। एंटी माइक्रोबियल जो खराब बैक्टीरिया वगैरह जो आपके गट में बनते हैं वो भी नहीं होने दे रहा है। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स दिस लिग्नन हैज व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिलेट्स। सो दैट्स व्हाई मैंने सारे साइंटिफिक चीजों को रिविजिट करके इसको पहले अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। इट इज रफली इट इज about 2 months जो मैंने slowly and gradually I have introduced it and I saw lot of health benefits without medicine। जो मेरी तकलीफें फिर से वापस आई थी वो कम हो गई हैं बहुत ज्यादा and then I decided to come forward with spreading all this knowledge to you people in this platform and thank you। नई चीजें भी बताता हूँ उसको भी आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का दिल से आभार। थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. ओके फिर मिलता हूँ आप लोगों से थैंक यू सो मच सर। आपसे मिलने के बाद लाइफ बहुत इजी हो गई है। आगे लाइफ भी और इजी आसान रहेगी। रहे। यस हम लाइफ लोग को ने एक जीना फैमिली बहुत इजी है। यस हम लोगों जी ने एक सर। फैमिली बनाई है। कहीं भी जाओ अपने परिवार तो अपने जी शहर में है भी दूसरे शहर में अपने परिवार हैं जहाँ कहीं भी जाओ किसी से भी मिल लो। चलो जी ठीक धन्यवाद।